अभी हम कुछ सवालों पे हमने जानने की कोशिश की, तमाम लोगों से हमने जानने की कोशिश की कि 2024 का चुनाव कैसे हो रहा है, किस मुद्दे पे हो रहा है। और यहाँ पे तमाम लोग हैं, हम कुछ लोगों से और भी जानने की कोशिश करेंगे कि मुख्तार अंसारी से लेकर केजरीवाल तक ये 2024 के चुनाव आते ही इन लोगों को क्या हो जाता है। तमाम वीडियो खबर वायरल होती हुई नज़र आती हैं। अच्छा चाचा जी, आप बता रहे हैं जैसे 2024 का चुनाव किस लेवल पे होना चाहिए, कि क्या कैसे होना चाहिए 2024 का चुनाव? 2024 का चुनाव जो है विकास पर होना चाहिए। अच्छा, फिर जो मोदी सरकार इस समय विकास नहीं करती है तो अगली बार सरकार खत्म कर दी जाएगी। अगली बार 2024 के बाद जब दावा ये कर रहे हैं कि 400 वोट हमको मिलेगा उत्तर प्रदेश में, हम लेंगे 400 सीट पूरे भारत में। अच्छा। तो ये दावा कर रहे हैं, यदि दावा इनका सही होता है तो बहुत सही है, लेकिन अच्छा, ये तो जो विकास नहीं किए। इन लोगों का कहना है कि 2014 से अभी तक तो दावा ही कर रहे हैं मोदी जी। दावा जी कर रहे हैं तो राय काम किए हैं, विकास तो किए हैं। अच्छा, जो दावा किए हैं वो विकास किए हैं। विकास किए हैं, विकास में कोई कमी नहीं। मान लो गरीबों को उन्होंने घर दिया, बिजली का फ्री कनेक्शन दिया, गैस का कनेक्शन दिया, 5 किलो अनाज दे रहे हैं। गैस का कनेक्शन दे दिए, 1000 के ऊपर कर दिए गैस। वो तो 1000 के ऊपर हम कहते हैं कि जब कोई मिठाई की दुकान पर कोई मिठाई बेचेगा तो उसकी आमदनी बढ़ती जाएगी तो उसका भाव रेट बढ़ेगा। जब महंगाई बढ़ेगी तो रेट उसका बढ़ेगा ना, कि नहीं बढ़ेगा? वो 10 रुपये किलो का चीनी यदि मिलेगा तो 2 रुपये किलो का मिठाई बेचेगा। फिर उसको 100 रुपये किलो की चीनी मिलेगी तो 500 रुपये किलो का मिठाई बेचेगा। तो उसके दोनों में अंतर है। गैस मान लीजिए कि साधारण सब लोग जला रहे हैं, रेट तो हाई होगा ही। उसमें चुनाव आते ही उसका दाम घटा दिए हैं। घटा दिया गया है, थोड़ा बहुत की राहत मिले। अच्छा, जनता चुनाव में ही राहत मिले। हाँ, चुनाव में राहत मिले। अच्छा, अपना मुद्दा उन्होंने दिया कि हम चुनाव में अच्छा, चुनाव में अगर कम हो जाएगा, रोड से हट जाइए, चुनाव में अगर कम कर देंगे ये लोग तो कम से कम वोट आ जाए, इस पे आप। अच्छा, वोट आ जाएगा और इस पे देंगे भी आप वोट? कम सस्ता कर देंगे, इसमें भी रेट सरकार झुकेगी। अच्छा, मोटरसाइकिल चलावे वाला मान लो लड़का 20 रुपये का तेल भरता रहा तो 40 रुपये का भर के चला लगे हैं सब। अच्छा, 2024 का चुनाव आते ही 40 रुपये का तेल भर के आप चले जाइए। अच्छा भाई, आबादी बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है तो हर चीज़ का दाम बढ़ेगा ही। विकास बढ़ेगा तो महंगाई बढ़ रही है और चुनाव आते ही घट जाएगी। कहाँ घटेगा? किस चीज़ का एक दिखावा है कि पेट्रोल का दाम गिर गया और का ना कि डीजल का दाम गिर गया, गैस का 100 रुपये दाम हो गया, जीरा 700 रुपये 800 रुपये किलो हो गया, 300 रुपये का जीरा 800 रुपये का बिक रहा है, 400 रुपये का मरीच 900 रुपये का बिक रहा है, 200 रुपये की हल्दी 400 रुपये की बिक रही है। महंगाई नहीं है, इस पर कहाँ कंट्रोल है? इस पर कहाँ मोदी जी इसको रेट को कम करते हैं? अच्छा। ये जो खाने वाली चीज़ें हैं इस पर तो कोई रेट नहीं है, कोई फिक्स है ही नहीं है। अच्छा, चल ठीक है। अभी 2024 का चुनाव आने वाला है। 2024 के चुनाव में आप लोगों का मुद्दा क्या होगा, कि वोट करने का मुद्दा क्या हो सकता है आप लोगों का? विकास। बिल्कुल। अच्छा, 2014 से अभी तक विकास हो रहा है, नहीं हो रहा है? 2014 से अगर हम बात करें आपकी, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब से देश के प्रधानमंत्री हुए हैं, 2014 से 2024 तक आप देखिए 370 से लेकर, अच्छा, और आज़ादी के बाद तक अब तक जो 70 सालों में नहीं हुआ, इन 10 सालों में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में इस सरकार ने किया है। अच्छा, आप 370 हटने की बात कर रहे हैं और यहाँ पर लद्दाख में तमाम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। नहीं, क्या लद्दाख का मुद्दा, मैं भी यही पिछली सरकार थी। अच्छा। कि सर काट करके लोग के सैनिकों के चले जाते थे। ये और आज हम कारगिल में अभी आपके हुआ, कई शहीद हुए, और आज हम आपने देखा एक सैनिक की हमारी हत्या हुई और हम अंदर घुसकर मारे और मार कर वापस आए। अच्छा, तो आप लोगों का मुद्दा विकास होगा, और विकास हो रहा है या नहीं हो रहा है, क्या मतलब? विकास आप नहीं देख रहे हैं। आज यहाँ 2014 से लेकर 24 तक जो माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हुआ है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, देश विश्व स्तर पर जिस सरकार के जो तूती बोल रही है और जो माननीय प्रधानमंत्री जी की जो आवाज़ है वो पूरे विश्व में गुजरी, और पूरे देश के दूसरे देशों के लोग भी ये मानने पर तैयार हो गए हैं कि भारत विकसित देश की तरफ बढ़ रहा है। अच्छा, विकसित देश की तरफ बढ़ रहा है। अंतर्राष्ट्रीय लेवल से अभी मतलब नहीं है, अभी चुनावी माहौल चल रहा है, और ये अभी ये देश के लेवल पे जो विकास हुआ है, मैं बता देता हूँ देश के लेवल बात करूँ। 5 लाख, अभी किसी भाई ने बताया कि दवा महंगी हो गई है। अच्छा। आप किसी सज्जन ने बताया 5 लाख हम दे रहे हैं। आयुष्मान कार्ड योजना, जो गरीब बड़े अस्पतालों में इलाज तक नहीं करा पाते थे, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के देश हैं, जो 5 लाख रुपये किसी गरीब के इलाज के लिए किसी भी बड़े हॉस्पिटल में वो 5 लाख तक का अपना इलाज कराएगा। मुफ्त अनाज, जो सरकार 5 किलो अनाज दे रही है। कोरोना काल में जहाँ बड़े बड़े देश धराशायी हो गए, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को संभाला और उन गरीबों तक वो अनाज को पहुँचाया। आप मुफ्त शिक्षा,
मैं बच्चे के पैदा होते ही और लड़कियां से लेकर बच्चे तक ग्रेजुएशन तक हम शिक्षा दे रहे हैं, मुफ्त शिक्षा। अब आ जाइए आप सुरक्षा को लेकर, अभी आप देख रहे हैं सर चढ़ते ही शाम ढलते ही दुकानें बंद करके व्यापारी अपने घरों तक पहुंच जाते थे, और आज रात के 12 बजे तक लोग सड़कों घूमने के तय। माननीय योगी आदित्यनाथ के ये बोल कि मिट्टी में मिला दूंगा, और आज जो अपराधी माफिया हैं बिलों में घुस गए हैं, और जो आम आदमी है चैन की नींद सो रहा है और सड़कों पर बेखौफ घूम रहा है। अच्छा, अभी आप बता रहे हैं कि यहाँ पे 80 करोड़ लोगों को ये दावा कर रहे हैं कि अनाज दिया जा रहा है। आयुष्मान कार्ड की आप बात कर रहे हैं तो आयुष्मान कार्ड में 95 से 80% लोगों का इलाज हो ही नहीं पा रहा है। हमारी तमाम आप रिपोर्टिंग उठा के देखेंगे तो बोल रहे हैं कि आयुष्मान कार्ड का ये योजना ये कहीं ना कहीं खारिज होता हुआ नज़र आ रहा है। प्लीज़ साथ ही आपको मैं बता दूं कि कई कमियां अगर हुई होंगी तो निचले स्तर पे हो। एडमिनिस्ट्रेशन कार्यों का जो आपके जो हॉस्पिटल का प्रशासन है उसकी तरह ऐसा नहीं है। मैं ऐसे कई आपके भी रिकॉर्ड दे दूंगा जो बड़े बड़े ऑपरेशन हुए हैं और आज अपने घरों में सुरक्षित। मैं एक दो की बात मैं नहीं कर रहा हूं, लेकिन अगर 100 में 70% बात करेंगे तो उस आयुष्मान कार्ड लोगों को मिल रहा है। अच्छा, बीजेपी के पे दावा कर रहे हैं ये लोग, बीजेपी पे थोप रहे हैं कि केजरीवाल को अंदर डलवा दिए। नहीं, ये बताइए हमको हंसी आती नहीं, हमारे चाचा हैं, हमारे गार्जियन हैं। मैं ये पूछ रहा है, मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो जैसे करे इसमें बीजेपी का कहाँ रोल है। आप कोर्ट ने फैसला लिया, ईडी जांच कर रही है, न्यायालय ने फैसला दिया, तो इसमें बीजेपी के नेता या तो बीजेपी के नेता या तो प्रशासन तो है नहीं, शासन तो है नहीं, काम आपका वो कर रहे हैं, तो बीजेपी का कोई लेना देना नहीं इसमें से। बीजेपी का कानून अपना लोकतंत्र है, लोकतंत्र अपना काम कर रहा है और कानून अपने हिसाब से काम कर रहा है। इसमें केजरीवाल और मोदी जी और योगी जी कहाँ से आ गए? अच्छा, केजरीवाल के जितने भी आम आदमी पार्टी के लोग हैं, उनके कार्यकर्ता हैं, चाहने वाले हैं, वो बोल रहे हैं कि बीजेपी वालों ने ये सब चाल चला है। खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे। अच्छा, एक कहावत है, एक कहावत है कि खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे। आप करेंगे और भरेगा कोई और, आप जो करेंगे वही भरेंगे। आप शराब घोटाला से लेकर जो कांड हुआ वो किसने किया? आपने कहा कि बहुत ईमानदार हूँ, एक रुपये सैलरी नहीं लूँगा, लेकिन आज जो दिल्ली में हो रहा है और किसी से छिपा नहीं है। आप एक एक करके जो सत्येंद्र जैन से लेकर और आप अरविंद केजरीवाल जी तक जितने लोग भी आप जेल गए हैं, आप उठा कर देखिए उनका क्या। अभी इसी मामले फंसे आपने वो काला धन आया और उसमें आपने वो पैसा लिया, मनी लॉन्ड्रिंग में उनका नाम आया, शराब घोटाले में उनका नाम आया, तो उसमें बीजेपी कहाँ से दें? अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर तमाम लोगों से 2024 के चुनाव पे हमने बात करने की कोशिश की और बात भी किया हमने। लोगों के अलग अलग मुद्दे हैं 2024 को चुनाव को लेकर कि क्या मुद्दा हो सकता है इन लोगों का। केजरीवाल से लेकर मुख्तार अंसारी तक, योगी से लेकर मोदी तक, तमाम राज्यों में फैला हुआ 400 पार का नारा लगाने वाले लोग, बीजेपी के लोग और विरोधी पार्टी वाले उनके विरोध करते हुए लोग नज़र आ जाएंगे आपको। कहीं पे भी टीवी चैनलों पे उनके लोग प्रवक्ता नज़र आ जाएंगे आपको गिनवाते हुए कि ये मोदी जी अच्छे हैं, मोदी जी का प्रवक्ता अच्छे हैं। और यहाँ पे विपक्षी पार्टियों के लोग आपको नज़र आ जाएंगे कि विपक्षी पार्टी अच्छी है। 2024 का चुनाव किस मुद्दे पे होगा, कैसे होगा, ये तो जनता ही डिसाइड करेगी। और किस महंगाई पे होगा कि शिक्षा पे होगा, ये जनता डिसाइड करेगी। और जनता ये कहीं ना कहीं मैं तो नहीं बता सकता, पर भ्रमित हो रही है या क्या हो रही है ये जनता जानती है। और ये जो मैनिपुलेट कर रहे बैठे हुए लोग हैं वो जानते हैं। और 2024 का चुनाव बहुत बड़ी बात है। 2024 का चुनाव ये कहीं ना कहीं 400 पार के जो मुद्दा ये बता रहे हैं कि 400 पार होगा, वो कहीं ना कहीं विपक्ष खतरे में आता हुआ नज़र आ जाएगा। और 400 पार ये नारा इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि राम मंदिर उन्होंने बनवा दिया। राम मंदिर इसलिए बनवा दिया तो 70 हट गया। 70 हटने के बाद वहाँ पे लद्दाख में, कश्मीर से हटा लद्दाख में यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं लोग। उस पर कोई गोदी मीडिया का ध्यान नहीं है, उस पर कोई भी चर्चा नहीं हो रही, जीरो चर्चा हो रही है इंटरनेशनल न्यूज़ों पर। और जो भी दिखा रहे हैं कहीं ना कहीं उन पर पॉलिटिकल पावर आ जा रही है, धक्का दे के खदेड़ने का कार्य कर रही है। 10% लोग लद्दाख में आपने देखा कि 10% लोग उठकर चले गए थे प्रोटेस्ट करने के लिए। और यहाँ पे दिल्ली में किसान आंदोलन की बात हुई तो किसान आंदोलन कहीं ना कहीं चलता हुआ नज़र आ रहा है, बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। 2024 के चुनाव में हर एक बातें उभरती हुई नज़र आ जाती हैं। और 2024 का चुनाव मोदी जी जब कहे थे कि होगा इसी मुद्दे पे कि किसानों का आय दुगनी होगी, किसानों का आय दुगनी नहीं हुई, प्रोटेस्ट कर रहे हैं किसान। 370 हटा, 370 हटते ही यहाँ पे लद्दाख में प्रोटेस्ट शुरू हो गया।
ये तमाम बातें 2024 के चुनाव को डिफाइन करती हैं कि क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है। 2024 का चुनाव जनता पे छोड़ा जाता है, जनता क्या करती है और कैसे क्या करती है। अभी यहीं पे हम रोकते हैं। नमस्कार, देखते रहना न्यूज़ चैनल।